Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. मुझसे न जाना कभी दूर। तुम तो हमारे घर की रौनक हो बेटा। जब से तुम आई हो हमारे घर का माहौल ही बदल गया। मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर में महारानी बन के रहो। हाँ तो तुम भी जा सकती हो, इससे नहीं रोका तुम्हें, बट नॉट विद बली। और उसे कहो कि ये छोटे मोटे गिफ्ट देने के बजाय अपनी फैमिली को लेकर आए, विच इज अ डिसेंट वे टू डू। मॉम वो ले आएगा, बट पहले इस मैडम को तो घर से निकालें। मीना की अम्मी के घर जा रहे, चलोगी? नहीं, मेरी कॉन्फ्रेंस है। बुरा मत मानना, लेकिन कुछ कहना चाहूंगी मैं। जी। हीरे जैसी बेटी है आपकी, लेकिन आपने इसकी कदर नहीं की। आपने बगैर सोचे समझे इसकी बात तय कर दी एक ऐसे इंसान के साथ जिसको आप अच्छी तरह जानती भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो इसका बॉस था। और उसकी वजह से ये घर से गायब रही। कोई ऐसी बात थी तो बिला झिझक हमें बता देती, हम आके बच्ची को प्यार से इज्जत से अपने घर ले जाते दुल्हन बना के। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बस क्या करें आप। उस वक्त हम इस कदर घबराए हुए थे, परेशान थे कि उस वक्त कोई समझ ही नहीं आई हमें। मेरा ख्याल आप अंदाजा कर ही सकती हैं। हम चलें, अब तो हो गया सो होना था। मैं कई दफा सोचती हूँ कि अगर मेरी बेटी होती तो बिल्कुल ऐसी होती, सबका ख्याल रखती है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बच्ची है, मेहनत करती है, दिल लगा के हर काम करती है माशाल्लाह से। मीना बेटा, हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं दादू, वो चाय गिर गई थी। मैंने बेटा ऊपर कमरे में दवाई पड़ी है, वो लगा लो। जी जल्दी से। चाय में बन। मेरी शादी होने दें बस, फिर देखना मैं आपको इस जहन्नुम से निकाल कर ले जाऊंगी।
अम्मी, ये कागज की जहाज नहीं है, मेरी परवाज़ है। ये कागजी जहाज कौन संभाल कर रखता है बिलाल? मैं ही ले जा रही हूँ, वरना मुझे नए बनाने पड़ेंगे। ये मेरे हैं। ये भी तुम्हारे हैं। तुमने तो तोड़ के फेंक दिया था। अच्छा हुआ मैंने उठा लिया। क्यों उठा ली? टूटी चीजों से दिल जुड़ा होता है, फूल सूख भी जाए ना, इनमें बसी मोहब्बत मुरझाती कभी नहीं है। बेशक आजमा लो। अम्मी, बिलाल ना मेरे लिए पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता है। वो माने तो फिर उसकी माँ है, मना लेगा। रब को लो मंगा तेरी खैर यारा वे, मुझसे न जाना कभी दूर। जीऊं बस तेरे साथ मैं, तो छोड़ूं कायनात में, मुझे अपनी निगाहों में रखना हुजूर। मुझसे न जाना कभी दूर, मुझसे न जाना कभी दूर। राजड़ कर दी। अरे कहाँ रह गई थी मीना? बेटा चाय तो ठंडी होगी, ठहर मैं गर्म कर। नहीं अम्मी, बस अभी बहुत देर हो गई है, फिर कभी आके पी लूंगी। अभी निकलते हैं, दादू चलें? हाँ बेटा चले। अब आप आइएगा ना हमारे घर, अपनी बेटी का घर तो देखने आए। जी जरूर। चला बेटा। हाँ हम इंतजार करेंगे आपका, जल्द आइएगा। इंशाल्लाह जी, हमारे लिए फख्र की बात है, हमारी बच्ची का घर है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा मेरा बच्चा, खुश रहो, आप बात रहो। आइए। कहाँ जा रहे हो बेटा? अम्मी मीना छत पर आई है, पप्पू ने बताया भी नहीं, मैं बस मिलकर आता हूँ। अरे छत पे कैसे आ सकती है? तुम्हारा वहम है बेटा, उसके ससुराल वालों की तरफ से उसको इजाजत नहीं है आने की। अम्मी कोई वहम नहीं है, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे भी देखा, लेकिन खफकी से चली गई। नाराज है वो। नाराज है वो क्यों नाराज है? एक शादी भी उसने की, तुम्हें नाराज होने के बजाय उल्टा वो नाराज हो रही है। अरे मैं यही तो पूछने जा रहा हूँ, जाने देना। खुदा का वास्ता कोई मसला ना खड़ा कर देना। अब वो पराई हो चुकी है बेटा, उसके शौहर को अगर पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। छोड़ दे उसका पीछा। अरे कैसे छोड़ दूं अम्मी, और कैसे पढ़ाई हो गई है? एक गलत फहमी थी अम्मी, सिर्फ एक गलत फहमी। मिन्हा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बिलाल सुन लो मेरी बात, बिलाल रुक जाओ, सुन लिया करते हैं माँ की बात। बहुत ठीक हो गया हुआ है। ये लिफाफे में पैसे कैसे? कहीं कजन के पास पे हाथ साफ तो नहीं किए? नहीं यार, कमेटी निकली है, कुछ दिन के लिए तो अपने पास रख। पूरे 5 लाख रुपए है, फिर किसी दिन चलेंगे नया मोबाइल और नया मोटरसाइकिल लेने। हो रहे हैं तो गिन ले। तो कह रहे तो पूरे ही होंगे, किसी दिन चलेंगे घूमने फिरने, और खाना मेरी तरफ से होगा। चल यार, कितना टाइम लगाएगा, और निकलते देर हो रही है।
पप्पू झूठ बोला है आपने मुझसे। मुझे झूठे दराज से देकर घर से निकाल रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मीना यहाँ आई थी और आपने मुझे बुलाया क्या? बताया तक नहीं। हाँ, नहीं बुलाया था तुम। अल्लाह अल्लाह करके मेरी बच्ची का घर बसा, उसके घर वालों ने उसे कबूल की, तुम्हें बुलाकर उजाड़ तुमसे। दिमाग खराब है मेरा। आपको लगता है मैं मीना को उजाड़ दूंगा? हाँ, और क्या मकसद था तुम्हारा? सब तुम मुंह छुपा के भाग गए थे तुम। अब जब देख रहे हो कि किसी ने उसे अपनी इज्जत बना के अपने घर में रख लिया है, तो तुम्हें भी याद आ गया कि तुम उसके मंगेतर थे। उस वक्त कहाँ था ये मंगेतर, जब भरे पंडाल में सब लोगों के आगे हम लोग जलील हो रहे थे। बस कर दो बिलाल, बस कर दो। अब चले जाओ यहां से, जाओ। क्यों खड़े हो? ये लो, मेरे दोनों जुड़े हुए हाथ देख लो, हमारी जान छो। चले जाओ, जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ। ऊपर क्या देख रही? किसे भगाया? क्या? मैंने अभी देखा। किसको भगाया ऊपर? भाई भाभी का भतीजा ही होगा। भाभी को अपने मैके के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हमारा सब कुछ लुटाकर उनको भरना चाहती है ना। क्या हो गया है? कोई मुझे बताएगा आखिर हुआ क्या है? सब खैर तो है? खैर कैसे हो सकती है जब आप जैसी बीवी इस घर में हो? अपने मियाँ का तो क्या ही साथ देना, जो रहा सहा था वो भी अपनों से उठवा लिया। जमील ये क्या बोल रही है? किसी को समझाओ, से गलत फहमी हुई है। नहीं कोई गलत, मुझे चुप करके बता दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। तेरा भतीजा पर गया, मैं आज इसकी जान लेकर रहूंगा। के लिए हटे भाभी। हाँ भाई, छोड़िएगा नहीं। गिरबान से पकड़ना छोड़ना नहीं, जानेगा भाई। नहीं है, पैसे सारे निकलवा के रहेंगे। क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? तुम क्या क्या खड़े देख रहे हो? मामू की जाके मदद करो, डंडे से मारना उसे। खौफ का थोड़ा सा, छोड़ना नहीं उसे। अल्लाह से डरो। अल्लाह से उसको डरना चाहिए। इतने पैसे निकाल लिए हमारे, हैं भाई? कब तक बचेगा? अरे ये पैसे तो मैं गले में अंगूठा रख के निकलवा लूंगा। हट बे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मीना आपी। कौन बात कर रहा है? मैं शायद बात कर रहा हूँ, साथ का दोस्त। कैसे फोन किया तुमने? कोई काम था? तो आपको कुछ बताना था इसलिए कॉल किया आपको। क्या? आपके घर में जो चोरी हुई थी ना, वो बिलाल भाई ने नहीं की थी, वो किसी और ने की थी, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मुझे पता है किसने की है। किसने? साद ने चोरी की है। वो पैसे लेके मेरे पास आया था कि मोबाइल लेना है। मैंने मना किया तो किसी और को दे रहा था। मैंने बड़ा समझाया, मेरी बात नहीं मानी उसने। लेकिन तुम मुझे क्यों बता रहे हो? उसकी अम्मी को बताऊंगा तो वो मानेगी नहीं, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। भाई पानी तो पी लो। हाँ ला बेटा। अरे मुझे कुछ बताओगे तुम कि हुआ क्या है? जमील कुछ तो बता दो। अच्छा, अभी भी तुझे पता नहीं क्या हुआ? मेरे घर में मेरी नाक के नीचे मेरी इज्जत पर डाका डलवा रही थी तू। डाका? कैसा डाका? हाय, कैसा डाका? कैसा डाका? वीआईपी डाका, वो भी 5 लाख का। वो तो हम बैंक गए तो पता चला पूरी गड्डी गायब है। हाय, कैसी मासूम बनी खड़ी है ना ये भोली बानो। भाई उस दिन आपने देखा था ना कैसे कुंडी चढ़ाकर अपने भतीजे को अंदर बंद कर लिया था। बस प्लानिंग थी सारी इनकी, हम ही बेवकूफ बने खड़े रहे वहां। खुदा का खौफ करो फायजा, रकम तो तुम दोनों ने उसके जाते ही पूरी कर ली थी और मेरे सामने तुम दोनों कमरे में गए थे और नोट गिनकर अपने हाथों से लॉकर में रखे थे। तो अब क्या हुआ है? मम्मानी, एक आधी गड्डी गिनने में गलती हो जाती है। हाँ हाँ ठीक कह रहा है ये। मैं तो कहती हूँ भाई पुलिस को बुला लो, अभी रकम बरामद हो जाएगी। अगर उन्होंने खर्च दी तो हम कहाँ से भरेंगे? बावली होगी है क्या?
कैसी बातें कर रही है? उसका बाप भी भरेगा, बल्कि उसके दादे परदादे कब्र से निकल कर भरेंगे। अरे हल्का लिया हुआ जमील को इन लोगों ने। उसे लग रहा था जिस तरह कॉलेज का गबन इसने हजम किया है ना, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। नहीं, हम कॉलेज की तरह अमीर कबीर नहीं हैं जो सदका समझकर माफ कर दें। बस कर दे, मेरे दिल को होल पड़ रहे हैं। करता हूं उसके भाई से और उसके बाप से बात आज। यहाँ कलाल की कमाई लेकर जाएगा कहां? पकड़ बे। मैं ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? मेरी वजह से तुम्हारा हाथ जला ना, तुम इतनी तकलीफ में हो, प्लीज लगाने दो। ऐसा पहली बार नहीं है कि तुमने मुझे तकलीफ दी है, पहले भी कई दफा कर चुके हो ऐसा। मैं मानता हूं मैं तुम्हें बहुत बार तकलीफ दे चुका हूं, लेकिन अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उस एहसास की कदर करनी चाहिए, ना बेकदरी फीलिंग्स खा जाती। अगर इस काउच पे तुम्हें नींद नहीं आ रही तो बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊंगा। नो थैंक यू, इतनी मेहरबानियां मुझे रास नहीं आती। क्या बात है, जब से तुम वहां से आई हो डिस्टर्ब लग रही हो। बिना अगर कोई भी चीज तुम्हें तंग करी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। जानता हूं तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती, लेकिन एक दोस्त तो समझ सकती हो। तुम मेरे दोस्त भी नहीं हो। वाह हसीरक, कमाल कर दिया तुमने। अभी मैंने कहता था मेरा बेटा बहुत समझदार है। अगर ये किसी बात को टाल रहा है या इग्नोर कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी सिक्स सेंस इसको अलर्ट कर रही है। सिक्स सेंस? क्या सिक्स सेंस और क्या अलर्ट किया?
कुछ फ्लैट्स लेने की बात चल रही थी, रेट्स बहुत आए थे और सब लेने बेवजह थे। तो क्या हुआ? वॉज इट ए गुड डील? नॉट यू। पैसे चाहे डालो। डील तो ठीक थी, जगह भी वैसी है, लेकिन रेट्स एकदम डाउन है। ये फाइल आपको इजाज ने खुद भिजवाई है? इजाज ने भिजवाई? वो खुद लेके आया था भाई, और रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसको अभी इसी वीक फाइनल कर लें। मुझे तो हमेशा से पता था कि हमारा जीरक बहुत ज़हीन है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इस वक्त मेरी जहानत नहीं, किसी और की जहानत चली है। कहाँ जा रही हो? बैठो ना, अपना क्रेडिट तो लेती जाओ। एक्चुअली मीना ने एजाज के साथ एक गेम खेला था, वो उस खेल में फंस गया और डील आपके सामने। इसमें क्रेडिट की क्या बात? यही तो स्किल्स होते हैं इस क्लास में, मौके का फायदा उठाना और भावताओं की महारत। गुड। शाजिया, शाबाश। आओ बैठो ना बेटा, बैठो। पहली बात तो ये कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से, जिसमें से 5 लाख चोरी भी हो गए? ससुराल वाले एतबार नहीं करते तो क्या हुआ, दुनिया भी नहीं करती। मेरे दोस्त है बाप। यूं पैसा निछावर करते हैं मुझ पर। एक बार बताया उनको इन्वेस्ट करो तो ले आए, बड़ी कंपनी, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा मार्जिन। ओए, तुम इस कद्दर सूद के जाल में फंस गए हो। भाईजान प्रॉफिट कहें, प्रॉफिट मेरा तो बल्कि आपको भी मच रहा है, आप दोनों को। इस सड़े बुसीदा घर को बेचें और उसकी इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉफिट आएगा, सुकून की जिंदगी गुजरेगी और आपके बेटे को डाके भी मारने नहीं पड़ेंगे। जमील, खबरदार जो तुमने मेरे बेटे को चोर कहा। तो और क्या कहूं भाईजान, से बोले मेरी रकम वापस करे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये तो सुनकर जैसे फालिज का अटैक ही हो गया है ना। है कहाँ है आपका चोर डाकू बेटा? मैं घसीट के लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, मैं खुद बुला के लाती हूँ उसे। बुलाएगी ये। देखो जमील, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो कौन सा पहली बार तुम्हारे घर गया है, और रोज का आना जाना है। हो सकता है तुमने कहीं और रख दिए हो या गिनने में गलती हो गई हो। पागलों में कहीं और रखूं? रद्दी के पेपर नहीं थे जो उड़ गए हों। यकीन नहीं आता ना। ये आपकी सगी बहन बैठी है, पूछें इससे, गिन गिन कर अंदर रखे थे और रकम उसी अलमारी में पड़ी थी, पूछने इससे। थी उसी कमरे में थी जहां मैं बिलाल को लेकर गई थी, लेकिन अल्लाह की कसम इस बच्चे ने नजर उठा के किसी चीज को नहीं देखा। और जमील, बिलाल के जाने के बाद तुमने रकम पूरी कर तो ली थी, इस बात पर क्यों नहीं आते? अरे जब तुमने रकम गिनकर पूरी कर ली तो मेरे बेटे पे इल्जाम कैसा? हाँ, अब तो पुलिस ही साबित करेगी सब कुछ। भाई मैं तो चाह रहा था घर की बात घर में रह जाए, लेकिन नहीं। आपके बेटे को दरअसल ना हवालात का चस्का पड़ गया है। हाँ, लग गया चस्का। आप जाए थाने फिर से, और इस बार दरख्वास्त ना कीजिएगा, डायरेक्ट FIR कटवाएं। मुझे डर नहीं लगता किसी से। चुप कर जा शोखे। देखो जमील जी, 2-4 हजार की नहीं, 5 लाख की बात है। ये काम मेरा बेटा नहीं कर सकता। भाई ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे घर कोई और आया हो, या तुमने कहीं गलती से रख दिए हैं, या गिनने में गलती हो गई है। दोबारा गिन लो।
जी जी सही कह रहे हैं आप, गलती होगी, हमें पुलिस के साथ आना चाहिए था। चल बहुत होगी, चल निकल निकल, चुप, चल निकल। अस्सलाम वालेकुम। जमील मेरी आजा 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 आजा। जमील बात तो सुनो। चल बहुत होगी, चल। अरे जमील जमील मेरी बात तो मैं अब पुलिस को सुनाएगा भाई। बात तो सुन। बहुत हो गई। जमील इसीलिए मैं मना करती थी ना कि मेरे घर मत आया करो। मर गई मैं ना तुम्हारे लिए, किंतु बाजी नहीं आया। ये इल्जाम लगने की कसर थी, पूरी हो गई। अरे तुम कैसी पुप्पी हो? जब तुम्हें पता है कि इल्जाम लग रहा है इसके ऊपर, तुम फिर भी अपने मियाँ के साथ लड़ने के लिए चली आई। भाभी अब मेरी बात मानेंगी कि मैंने कितनी दफा उस शख्स को यकीन दिलाया, 100 दफा कहा है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती मुझे घसीट कर लेकर आए। आपको तो अंदाजा ही नहीं मैं कितनी मजबूर हूं। बस तुम तो सदा की मजबूर ही रही हो, और इसी मजबूरी में तुमने अपनी बेटी की शादी भी कर दी। मजबूर हो। अम्मी पापा को कुछ मत कहें प्लीज। क्यों? क्यों ना कहूं? और किसे कहूं मैं? सारी जिंदगी ये उस शख्स के पैरों में बैठी रही है। खुद तो जलील होती रही है, साथ हमें भी जलील कर रही है। तारा, अपने मियाँ को सुकून से समझाओ। मैं पहले ही पुलिस के हाथों बहुत परेशान हूं। बात को आगे ना बढ़ाए। मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। अरे क्यों? हम क्यों नुकसान भरे? अगर वो मेरे खिलाफ झूठी दरख्वास्त करवा सकते हैं तो मैं उनके खिलाफ थाने जा सकता क्या? अरे मैं मुल्क का शहरी नहीं हूं क्या जो हर बार मैं फंसूं? जमील को तो किसी ना किसी तरह मैं समझा ही लूं, लेकिन अब भी अपने बेटे को काबू में करे। कल भी छत पलांग कर आ गया था हमारी तरफ, तो शुक्र है मीना वापस चली गई। से कहीं बस करे अभी ये तमाशेबाजी। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लगा, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या? जब तुम्हारी तारीफ हो रही थी, जब डैड तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। मुझे इतनी छोटी छोटी बातें मुतासिर नहीं किया करती। अच्छा, फिर कौन सी बड़ी बड़ी बातों से मुतासिर होती है वो भी बता दो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जिंदगी में कभी मुझे इम्प्रेस कर पाओगे? बहुत तकलीफ होगी तुम्हें उस दिन जब पता चलेगा कि मुझे इम्प्रेस करने की तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार चली गई। क्योंकि ये मेरा दिल है, दुकान नहीं है जो किसी की भी मर्जी का सामान सजा दूं। मुझे ना मेरा कि अम्मी से क्या बात करनी थी। शादी जैसे भी हुई, जिसकी भी गलती थी, वो भाग गया था। लेकिन आप क्या कहना चाह रही थी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। कुछ बातें ढकी छुपी रहें तो बेहतर होता है। दादो, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं और आप कौन सी हिकमत समझा रही हैं मुझे? उस रात जब तुम देर से घर आए थे। कब? जब तुम सारी रात बाहर थे और आते ही तुमने मुलाजमों पे बेरहमी से बरसना शुरू कर दिया। मैं जानती थी, बहुत शर्मिंदा थी मैं कि तुम मेरे पोते जीरक सिकंदर हो। जीरक, तुमने अपने दफ्तर में उस लड़की को हिरासा किया इसलिए कि वो
वो कमजोर थी और तुम ताकतवर थे। वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसका बाप कुछ नहीं कर सकता था और तुम सब कुछ कर सकते थे। इसलिए तातो ये सब झूठ है। उसने आपकी सिंपैथी गेन करने के लिए आपको स्टोरी सुनाई होगी। बस यार, अगर मुझे पता चला कि इस इन्वेस्टिगेशन में तुमने उसको तकलीफ पहुंचाई है या बुरा भला कहा है, तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा जीरक, याद रखना। इसीलिए कहा था कुछ बातें ढकी छुपी रहें तो बेहतर होता है। लाइट्स ऑफ कर दो, लाइट्स ऑफ कर दो। रिक्वेस्ट कर रही हो या हुक्म दे रही हो? मैं रिक्वेस्ट क्यों करूंगी जीरक, कॉमन सेंस की बात है। सोने का वक्त है, मुझे लाइट्स ऑन में नींद नहीं आती। और मुझे अंधेरे में नजर नहीं आता। तुमने कौन सा मोती टाकने हैं? चलना फिरना ही होगा ना, लैंप ऑन कर लो प्लीज। वॉल्यूम कम कर दो प्लीज। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। सॉरी, क्या मुझे क्या? आप क्या कह रही हो? वॉल्यूम और बढ़ा दूं? एक मिनट ठहरो, ये लो। एक काम करो, इधर आ जाओ ना, तुम्हें स्क्रीन भी सही नजर आएगी। वैसे बहुत अच्छा शो है, वन ऑफ माय फेवरेट, वेरी फनी। अम्मा बेबे प्लीज आप दोनों सीज फायर कर ले। हाँ थकती नहीं आप दोनों, इतने साल हो गए आप लोगों को लड़ते हुए। मीनू, वलीद, चलो मेरे साथ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। फातिमा ये नहीं, वो ठीक हो जाएगी बाइक। हाँ, इतने सालों से तुम नहीं ठीक हो पाई, तो ये क्या खाक होगी? चुप करके चलो मेरे साथ। मेरे बच्चों को इसकी की नजर ना लगते। ये क्या पकड़ा दिया आपने? हाँ हाय अल्लाह, नहीं नहीं तौबा है। किसने बताया? किसने बताया कि बिलाल ने प्रिंसिपल को पैसे दिए? कोई है सबूत तुम्हारे पास? लो भाई, ये बहन भाई हर वक्त सबूत ही मांगते रहते हैं, जैसे हम तो बड़े खोजी लग गए ना। मम्मा ने सारे मोहल्ले में बातें फैल रही हैं, यूं ही नहीं पुलिस पीछा छोड़ती, लेना देना करना पड़ता है। 16 आने सही बात की है तुमने। पैसे तो खिलाए हैं, या तो प्रिंसिपल को या फिर पुलिस को, वो भी हमसे चुरा के। तुम बड़ा उछल उछल के आ रहे हो। पैसे तो तुम्हारी माँ के पास लॉकर में पड़े थे ना। उस रात तुम लेट घर वापस आए है ना? स्टोर पे भी गए थे। ये उसी रात की बात है ना जब अगले दिन सारा पैसों का शोर मचा है। हाय, पागल हो गई है ये औरत हैं? जब भतीजे के पर्दे फटने लगे तो इल्जाम शौहर के भांजे पे लगा दिया। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। फायजा, क्या हो गया है? ऐसे ही जैसे बिलाल पे बात की जा रही थी अभी। कहाँ बिलाल,
कहाँ मेरा यतीम मिस्कीन लाल। तौबा है, आने दो भाई को, साफ साफ कह दूंगी मैं। अपना घर है ना, खुद ही देख लो। उन्होंने मुझे मिन्नतें की थी कि तिजोरी में मेरे पैसे रख दो, तो मैंने रख लिए। बेगम ने तो मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा दिया। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, क्यों बिला वजह शोर मचाई जा रही है फायजा? मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, बस कर दो। बात तो है शोर मचाने वाली, क्योंकि साथ की माँ अभी जिंदा है और मैं इसके आदात अतवार से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। पहले भाई पुलिस के पास जाते नहीं जाते, लेकिन अब तो जरूर जाएंगे। देख लूंगी मैं, हर बात मुंह में जो भी आती कह देते। चलो मैं नहीं कर मदद, चल निकलो यहाँ से। शाबाश। खराब है इसका, जो दिल में आए इल्जाम लगाते। क्या क्या कहा आपने? पुलिस पकड़ के ले गई थी? अम्मी वो झूठ बोल रहा है। ये अच्छी पुलिस है जो दूल्हे को अचानक उठाकर ले गई और फिर शादी के बाद छोड़ भी दिया। अब किसकी बातों में आ रही है अम्मी? अब वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तो बाद में पता चलेगा। पर मैं उस कहानी का क्या करूं जो साद मुझे सुना रहा है? वो पैसे साद ने चुराए अम्मी, मुझे साद के दोस्त ने खुद फोन करके बताया है। अब यही बात मैं तुम्हारे अब्बा को बताऊंगी ना, तो वो तो हत्थे से उखड़ जाएंगे। लेकिन सच्ची बात बताऊं, मुझे भी साथ पे शक है। अब्बा के तो क्या ही कहने हैं, उन्होंने तो अपनी बेटी का भी नहीं सोचा, उसकी शादी कर दी और अपनी जान छुड़वा ली। मुझसे ना जाना कर